शांतिगंज नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। भोर का समय, हल्की धुंध, धान के खेतों पर ओस की बूंदें और दूर से आती मस्जिद की अजान की आवाज और मंदिर की घंटियों की गूंज। गोपाल काका की चाय की दुकान चौराहे के बगल में है। सुबह के समय जोकर की चाय से धुआं निकलता है। गोपाल काका कहा करते थे, इस गांव में खबर सबसे पहले मेरी दुकान तक पहुंचती है, फिर सबके घर तक। एक दोपहर अचानक एक नई गंध उभर आई। तले हुए लहसुन और अदरक की गंध, सोया सॉस के चटकने की आवाज और कढ़ाई में नूडल्स के चल। बप्पा दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, देखो कुछ नया आ गया है। रॉबिंदा ठेले के बगल में खड़ा होकर बोला, आओ भाई, एक बार खाकर देखो, अच्छा ना लगे तो पैसे नहीं लूंगा। एक किसान ने शक भरी नजरों से कहा, ये सब चाइनीज खाना पेट के लिए ठीक है ना? रॉबिन हंसकर जवाब दिया, काका लहसुन अदरक तो हमारे ही हैं, बस नूडल्स थोड़ा अलग है। पहले दिन बाप्पा खाकर बोला, दा, इसे अगर स्कूल के टिफिन में ले जाऊं तो सब चौंक जाएंगे। रॉबिन मजाक में बोला, तो फिर कल से तू मेरा ब्रांड एम्बेसडर। गोपाल काका ने एक दिन चाय के कप से चुस्की लेते हुए कहा, देख लेना, ये 2 दिन की चीज है, गांव में ये सब नहीं चलता। काका लेकिन स्वाद तो सच में बहुत अच्छा है। स्वाद अच्छा होने से क्या हुआ? क्या हमारी दुकान की भीड़ कम नहीं हो रही? अगले दिन बाजार जाकर रॉबिन ने देखा सब्जी वाला मोंटू मुंह फेर कर खड़ा है। रॉबिन ने कहा, क्या रे मोंटू, आज अच्छी पत्ता गोभी देगा ना? मोंटू झिझकते हुए बोले, रॉबिंदा, आज सब खत्म हो गया। खत्म? अभी तो सुबह ही है। पास से एक आदमी फुसफुसाकर बोला, गोपाल काका पहले ही सब खरीद चुके हैं। रॉबिन कुछ देर चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, ठीक है, जो है वही दे दो। घर लौटकर माँ ने पूछा, मुंह ऐसा क्यों बना रखा है रे? रॉबिन धीरे से बोला, माँ, स्वाद बनाना आसान है, लेकिन लोगों का दिल जीतना मुश्किल। तेरे बाबा कहा करते थे, आग जितनी ज्यादा जलेगी खाना उतना ही अच्छा बनेगा, डर मत। उस दिन शाम को गोपाल काका सीधे आकर ठेले के सामने खड़े हो गए। सुन रॉबिन, तू शहर चला जा, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। रॉबिन शांत स्वर में बोला, काका, मैं तो किसी का नुकसान नहीं कर रहा, बस खाना बना रहा हूँ। तेरी वजह से मेरी दुकान खाली हो रही है। तब बाप्पा आगे आकर बोला, काका, आपकी चाय तो हम पियेंगे ही, लेकिन रॉबिंदा का चाउमीन भी खाएंगे, दोनों ही जरूरी है। हाँ, लड़के ने ठीक ही कहा है। गांव बदल रहा है काका, स्वाद भी बदलेगा। अचानक एक दिन शाम को जोरदार बारिश हुई। चाय की दुकान का तिरपाल उड़ गया। गोपाल काका परेशान हो रहे थे। रॉबिंदा दौड़कर वहां पहुंच गया। काका पकड़िए, मैं संभाल लेता हूँ। गोपाल काका हैरान रह गए। तू मेरी मदद कर रहा है? रॉबिन हंसकर बोला, गांव तो हम सबका है। बारिश रुकने के बाद काका धीरे से बोले, आज से तू सिर्फ चाउमीन वाला नहीं, तू इस गांव का बेटा है। और आपकी चाय के बिना मेरा चाउमीन जम ही नहीं सकता काका। चौराहे पर फिर से भीड़ जुट गई। एक तरफ चाय का धुआं, दूसरी तरफ नूडल्स की खुशबू। बाप्पा चिल्लाया, शांतिगंज अब फेमस हो गया। रॉबिन कढ़ाई चलाते हुए बोला, स्वाद अगर सच्चा हो